अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो एनसीटी के द्वारा दो कोर्स ऑफर किए जाते हैं, पहला बीएड और दूसरा डीएलएड। यही दो मुख्य कोर्स हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स, लेकिन वो इंटरमीडिएट के बाद आपको 4 वर्ष का करना पड़ेगा। लेकिन अगर बीएड और डीएलएड की बात की जाए तो दोनों 2-2 वर्ष के कोर्स हैं और यही प्रमुख तौर पर सभी राज्यों में ऑफर किए जाते हैं और अधिकांश अभ्यर्थियों के द्वारा इसी कोर्स में इंटरेस्ट दिखाई जाती है। इस वीडियो में हम लोग इन बिंदुओं पर बात करेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, साथ ही किसमें आपकी जल्दी नौकरी लग जाएगी। वर्ष 2022 की परिस्थितियों के अनुसार इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करें अगर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन राज्यों में डीएलएड में एडमिशन इंटरमीडिएट के बाद मिल जाता है और सभी राज्यों में बीएड में एडमिशन के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है एनसीटी के द्वारा। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर बीएड हो या फिर डीएलएड, दोनों में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन रखा गया है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड में भी एडमिशन ले पाएंगे और ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड में भी एडमिशन ले पाएंगे उत्तर प्रदेश में। इस वजह से उत्तर प्रदेश में ये कन्फ्यूजन और ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आखिर एडमिशन ले किस में। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना है, उस कंडीशन में आपके लिए डीएलएड से बेहतर कोर्स कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे वर्ष 2022 की मैं परिस्थिति बता रहा हूँ। प्रत्येक राज्य में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी को माननीय कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये मामला अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट यानी कि राजस्थान में ये फैसला दिया गया कि बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं माना है और 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट को रद्द कर दिया गया है। इस आधार पर अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं कि आप टीजीटी के साथ साथ प्राइमरी लेवल के भी भर्तियों में सम्मिलित हो पाएँ, उस कंडीशन में आप दो नाव में पैर रखने जैसी बात करेंगे। क्योंकि अगर भविष्य में माननीय कोर्ट के द्वारा बीएड के खिलाफ अगर फैसला दिया जाता है तो उस समय आपको पछतावा होगा, क्योंकि आज आप भले ही एडमिशन ले लें बीएड या फिर डीएलएड में, आज से 2, 2.5, 3 साल बाद जा करके आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे, क्योंकि 2-3 साल बाद ही आपका पूरा प्रशिक्षण कंप्लीट होगा। तो आज की परिस्थिति से नहीं, बल्कि आज से 2-3 साल बाद की परिस्थिति से आपको सोच करके चलना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। तो ये मैंने बता दिया कि बीएड को लेकर के अभी संशय है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये पात्र होंगे या नहीं। अभी तक कई राज्यों में मामला कोर्ट में था और अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीटेक वाले हैं, स्पेशल तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं उनको खास तौर पर डीएलएड में ही एडमिशन लेना चाहिए। क्यों, इस बात को समझिए। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, कक्षा 9 और 10 के जो शिक्षक होते हैं उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना अनिवार्य होता है, जो कि आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं होते हैं। आपने बीटेक कोर्स के दौरान 4 वर्षीय जो आपने इंजीनियरिंग की है उसमें कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जिसके आप शिक्षक बन पाएंगे। माननीय कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया था कि जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं उनको गणित विषय में भी उनको नहीं माना गया था। इस वजह से आपके लिए कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें आप चयनित हो पाए टीजीटी में। बात करें अगर पीजीटी, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोले जाते हैं, कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक, उस कंडीशन में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की परिस्थितियां बनेंगी और आपका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। इस हिसाब से आप पीजीटी में के लिए भी पात्र नहीं होंगे अगर आपने बीटेक किया उसके बाद पीजी कोर्स कर लिया है। तो जितने भी बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बीएड कोर्स एक तरीके से बेकार ही माना जाएगा, क्योंकि आप ना तो टीजीटी के लिए पात्र हो पाएंगे ना तो पीजीटी के लिए पात्र हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अपर प्राइमरी के लिए पात्र हो पाएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अपर प्राइमरी में सालों से वैकेंसी नहीं आई हुई है। वर्ष 2013 में अंतिम बार अपर प्राइमरी में गणित और विज्ञान वर्ग के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों पात्र माने गए थे। इस कंडीशन में आप देख लीजिए कि 2013 के बाद से अब तक लगभग 8-9 साल हो चुके हैं, कोई भी वैकेंसी अपर प्राइमरी में नहीं आई है। तो अगर आप बीटेक के बाद बीएड करते हैं तो अपर प्राइमरी में तो वैकेंसी ही नहीं आ रही है, ऊपर से टीजीटी के लिए आप पात्र नहीं होंगे, पीजीटी के लिए पात्र नहीं होंगे, तो बचा कौन सा वैकेंसी? आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। उस कंडीशन में मैं स्पेशल तौर पर बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए बीएड कोर्स बेहतर नहीं है, आपके लिए डीएलएड कोर्स ही बेहतर है प्राइमरी में जाना, क्योंकि यहाँ पर बीटेक के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को नहीं देखा जाता। कोई भी समस्या नहीं होगी, आप प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं। तो बीटेक वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं
भले ही आप दूसरों से सलाह लेंगे तो वो आपकी परिस्थिति के अनुसार नहीं देखते हैं। देखिए इस समय धारणा क्या बनी हुई है कि बीएड अगर आप कर लेते हैं तो प्राइमरी के साथ अपर प्राइमरी, टीजीटी, और अगर आप पीजी हैं तो पीजीटी तक, यानी कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। पीजी अगर पीजीटी की बात की जाए तो यहाँ पर बीएड कोर्स अनिवार्य नहीं है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पीजी कोर्स होना अनिवार्य है। तो उस कंडीशन में जनरली लोग सलाह देते हैं कि आप बीएड कर लीजिए, आपको ज़्यादा मौका मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बीटेक किया तो उस कंडीशन में ये परिस्थिति आपके उलट हो जाती हैं। सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं। इसके अलावा अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको हर हाल में प्राइमरी के लिए ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में जो वैकेंसीज आती हैं वो बल्क में आती हैं, एक साथ हज़ारों की संख्या में वैकेंसी आती है। वहीं अगर बात करें अपर प्राइमरी या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी की, तो उसके तुलना में काफ़ी कम वैकेंसीज आती हैं। इस वजह से अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं और ज़्यादा मौके पाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्राइमरी के लिए फाइट करना चाहिए। और अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो उस कंडीशन में डीएलएड ही कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि डीएलएड हमेशा प्राइमरी के लिए ही बनाया गया और ये प्राइमरी में रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें बीएड की तो लगातार कई राज्यों में चैलेंज किया जा रहा है बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के। भविष्य में बीएड प्राथमिक में रहेगा अथवा नहीं रहेगा, इस बात पर संशय है। इस वजह से आज से लगभग 3 साल बाद जब आप कंपटीशन के लिए तैयार होंगे तो हो सकता है कि आपका कोर्स ही प्राइमरी से हटा दिया जाए या फिर रहे। तो आप इस संशय में रहेंगे कि आप बीएड करने के बाद प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो भी पाएंगे अथवा नहीं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने कोर्स का चयन करें। अगर आप हायर क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, यानी कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं, उस कंडीशन में आंख बंद करके आपको बीएड कोर्स की तरफ जाना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि अगर आप दोनों की लालच करेंगे, प्राइमरी और हायर क्लासेस जैसे 9th से लेकर के 12th तक, तो उस कंडीशन में आप भविष्य में होने वाली परिस्थितियों का शिकार होंगे। जिस प्रकार से आज जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो एक तरीके से पछता रहे हैं कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड के खिलाफ फैसला दे दिया गया तो वो इसी लालच में बीएड किए हुए थे कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के साथ साथ वो टीजीटी तक के लिए भर्तियों के लिए मान्य हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में अब उनको पछतावा हो रहा है। तो कल आप भी ना पछताएं। इस वजह से ये जरूरी है कि आज ही सब कुछ तय कर लें कि भविष्य में क्या परिस्थितियां बनेंगी या फिर आप किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। प्राइमरी स्तर की शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर अपर प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी तक के लेवल तक जाना चाहते हैं। तो ये आप पर निर्भर करेगा कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। आज ही ये तय कर लें। दो नावों में पैर रखेंगे तो वही कंडीशन होगा जो आज से 2 साल पहले जो बीएड में एडमिशन अभ्यर्थी लिए थे उन जैसा ही कंडीशन हो सकता है। तो सब कुछ परिस्थितियां सोच समझ करके देखिए। अगर आपका प्राइमरी ही एकमात्र लक्ष्य है तो आपके लिए डीएलएड कोर्स बेहतर है। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस के टीचर बनना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको आंख बंद करके बीएड में एडमिशन ले लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।